बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क का बड़ा नाम आरिफ लोहार साहब। सर, हम जानना चाहेंगे, हमेशा से शुरू दिन से आपकी ड्रेसिंग का यही स्टाइल रहा है? क्या ये तो हम जानते हैं वालिद साहब से इंस्पायर हैं, क्या मतलब कौन डिज़ाइन करता है? और दौर बदल चुका है, लोग ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं। क्या आरिफ लोहार साहब भी कपड़ों के मामले में कोई ब्रांड कॉन्शियस हैं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मेड इन पाकिस्तान है। खूब, ठीक है, मुझे इस पे फ़ख्र है। सही। मैंने पूरी दुनिया में जाके रिप्रेजेंट किया अपने मुल्क को। सही। ये जो मैंने लिबास पहना है, इसे अवामी सूट कहते हैं। हाँ, ये अवामी सूट है। सही मेरा सूट है। ये किसी का उधारा मांग के नहीं मैं पाया। सो मुझे फ़ख्र होता है, मैं अपना लिबास पहनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। डिज़ाइन मैं खुद करता हूँ। मैंने चुलबुले कपड़े भी बनाए, जैसे आप देखते रहे हैं, रंगीन भी अभी भी पड़े हुए हैं मेरे पास। जब कहीं डेलीकेशंस के सामने जाते हैं तो आपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, हर चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने कहाँ से करना है, मुअन्नस और मुज़क्कर को मद्देनजर रखते हुए करना है। हाँ, ठीक है, सही। अब मेरे काम में, मेरे ड्रेस में मुज़क्कर पन आना चाहिए। हाँ। अब मैं जो कैंठा पहनता हूँ, ये एक पहलवानी की अलामत थी, बिल्कुल, और बहादुरी की अलामत थी एक दौर में, जो मैं कैंठा यहाँ पहनता हूँ। ठीक है, सही। उसे कैंठा कहते हैं। सही। एक जो नथियाँ पहनते हैं, ये उस्ताद पहना करते थे पहलवाना नू। हाँ। ठीक है, सो उन्होंने जेडे बच्चे थे जिन्होंने अवेयरनेस नहीं है, बच्चे हैं ना, उनको उन्हें पता होना चाहिए, आज की जनरेशन बताए नहीं उनको। तो वो बताया जाता था कि अखा नीवियां रखनियां ने, ते नथी तेरे उस्ताद ने तेरे नथ पाई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती थी, ये मैदानी होती थी। इसको ले लें डिज़ाइन को, ये मिर्ज़े की दास्तान से भी निकला है। ये रांझे की दास्तान से निकला है, मुंद्रा। और ये जो मैं लिबास पहनता था डिज़ाइन वाला, अब भी पहनता हूँ जब जहाँ पे डेलीकेशंस होते हैं, तो मैं वो जो कलर है वो रांझे से लिए हैं, मईवाल से लिए हैं, ससी पुन्नू से लिया है। तो सारा इसको इकट्ठा करें तो एक आलम लोहार, एक आरिफ लोहार बनता। तो वो चाहे मैं उसका मजाक बन जाऊं, चाहे कोई मुझे कहे कि भाई ये क्या पहना हुआ है, सो वो चीज़ है मेरी, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी चीज़ है, बिल्कुल, मेरी धरती की। मैं नेशनल हूँ पाकिस्तानी, मैं बाहर का नेशनल नहीं हूँ। सही। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, मेरी सारी फैमिली बाहर गई, लेकिन मैं समझना कि मैं मजोर अपने बाप दी कपरदा। ये ठीक है। अभी आपके बेशुमार चाहने वाले हैं बैरून मुल्क। हाँ, दूसरे ममालिक में लोग जान छिड़कते हैं आलम लोहार साहब के बेटे आरिफ लोहार पर। और आरिफ लोहार पर सिर्फ यही टैग नहीं है कि वो आलम लोहार साहब के बेटे हैं, उन्होंने अपना आप भी मनवाया है। तो अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं। आम तौर पर इंसान सोचता है जहाँ वहीं जाता है जहाँ उसको फ़ायदे नज़र आते हैं, लेकिन आपने जो बात की कि मैं पाकिस्तान में क्यों हूँ, क्या कहने। नूर, एक दफ़ा ज़िंदगी मिलनी, बार बार तो नहीं मिलेगी ना। नहीं मिलेगी। मैं मोंटाना में गया, वहाँ के गवर्नर ने मेरी दावत की। अच्छा। मैं गया गवर्नर हाउस, अमेरिका। सही। मोंटाना, मेरा छोटा बेटा था, उस बड़ा बेटा था अली लोहार मेरे साथ, जिदा आंदा ना कत्या कड़ा मैं टेढ़ाड़ू, तो वो 3.5 साल का था जब उसने परफॉर्मेंस की। तो मुझे उसने बुला के कहा कि मेरी माँ म्यूजिशियन थी, जो तुम्हारी वॉइस है ना मेरे दिल को पड़ती है, अच्छी लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल पासपोर्ट भेजो और सबको इमिग्रेशन में देता हूँ। और मेरे बेटे भी गए हुए थे, मेरी फैमिली, मेरी बेगम भी गई हुई थी, सारा ग्रुप था, क्रू था, हम 18-19 लोग थे। तो मुझे वो बिठा के पहले तो उन्होंने स्वीट्स वगैरह पेश की मुझे। तो मैं क्या करने गया था, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था। ये सोच मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनकी ऑनर को सलूट किया। मैंने कहा मैं आपकी ऑनर को, मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है, लेकिन मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। मेरा पाकिस्तान जो है मैं उसके लिए गाने के लिए। तो जब जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाज़िर हूँ।
मैं आऊँगा। ठीक है, तो इसमें तस्कीन मिली मेरे दिल को ना। हाँ, तो हर चीज़ में फ़ायदा नहीं होता। आप फ़ायदे के लिए मत गुजारो ज़िंदगी। क्या कहने। कुछ लोग होते हैं कि आपसे फ़ायदा ले जाएं, हाँ, और फिर भूल जाओ यार उसको। हाँ, ऐसा ही है। उसे भुला दो कि आपने किसी को फ़ायदा दिया है, और अल्लाह ताला आपकी रास्ते खुद ब खुद बनाएगा। आप मलंग बाप की बेटी हैं, थैंक एक यू। दरवेश इंसान की, सही, जिन्होंने कई पौधे लगाए, एक फ़न की दुनिया में रहने वाला इंसान, बिल्कुल। कितने पौधे लगाए, कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए उनसे। और सारी ज़िंदगी लोग कहते हैं भाई हमें तो अमानुल्लाह साहब ने ऐसे किया, हाँ साहब ने तो ये किया, मेरी बहुत इज्जत किया कर। हाँ, और मेरे लाले दा पुत्र, हाँ, मेरे लाले दी औलाद। तो मैं दुबई में था, उनका एहतराम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता था, मैंने कहा आप मुझे शर्मिंदा ना किया, सही बात है। बड़े हैं मेरे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपने ड्रेसिंग की बात की, बहुत सारे बैरून मुल्क कॉन्सर्ट्स पर जाते होंगे जहाँ लोगों ने कभी डिमांड तो की होगी टक्सीडो पहने, सूट पहने, हम आपको सूट में परफॉर्म करवाना चाहते हैं चिमटे के साथ, यूनिक लगेगा, उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या रहा? ये कोई बात नहीं, मैं पैकेज में उसमें भी चला जाऊँ ना। तो मैंने कहा डॉक्टर ने मना किया कि तू पैंट कोट नहीं पाना कि तू जिधर पैंट कोट पाया तेन बुखार चढ़ नहीं मैं पा सकना जो कि बोलेगा आरफ लोहार विचों। हाँ, समझे ना, उन्हें तुसी रोक नहीं सकते, वो मैं पैंट कोट पाड़ के बोले। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। सर, फैंस का जिक्र करते हैं, जब आप सेलिब्रिटी होते हो, एक बड़ा नाम होते हो, लोग आपको चाहने वाले भी आपके होते हैं, और कई चाहने वाले तो बड़े सरफिरे होते हैं, तो कभी किसी सरफिरे फैन से पाला पड़ा? नहीं, सब जो मेरे सामने आते कूल हो जाते प्यार करते। सही, प्यार करते। अल्लाह उनको सबको सलामत रखे। हाँ, और नजर बद से बचाए, और अल्लाह ताला अपने माँ बाप के साए तले रखे। और मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से, बहुत इज्जत मिली। मेरे अल्लाह ताला की ये दी हुई ये सारी इज्जत जो है मेरे अल्लाह ने उन लोगों के दिलों में डाली हुई है। हाँ, मेरी इसमें कोई वो कारनामा नहीं है, ये सही। मेरे मालिक की इज्जत है, उसका करम है मुझ पर और तमाम पर रहे, मेरे पाकिस्तान पर रहे, आमीन। मेरे एक एक पाकिस्तानी पर रहे। ये मैं ड्रामाई अंदाज से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ मेरा अल्लाह सुन रहा है। बेशक, क्योंकि मैं सारी दुनिया ਨੂੰ ਤੇ बना सकना, हाँ, रब ਨੂੰ तो नहीं बना सकता ऐसा ना। ही है। मेरा प्यार है सबके लिए, रिफ्लेक्ट करता है। मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो एक बंदा मुझे हार्न दे रहा है, मेरी आदत है मैं मिडल वाली लाइन में जाता हूँ। उस लाइन में जब मैं जाता हूँ तो मुझे पता है मैं ना इस वाले को डिस्टर्ब कर रहा हूँ ना इस वाले को कर रहा हूँ। तब पीछे कई बंदे ऐसे भी आ जाते हैं, हार्न के तो सैंड कर इंज कर तो इंज करके जो इंज मेरे इंज सामने आंदा, मेरी अल्लाह की कुदरत होंदी है, वो इंज गुस्से च होंदा तो इंज करके इंज करेगा तो मैं फिर कहता हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही बात। तू सबसे बड़ा है, तू जब इज्जत देता है तो ऐसे ही देता है, हाँ। कर्म करता है। ना चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। मेरी इज्जत ये है कि बस कि मेरी धरती है, मेरा पाकिस्तान है और मेरी पाक फ़ौज है जिस पर मान करता हूँ। पिछले दिनों में मेरा मतलब है मैंने मेरे नगमे भी आते हैं मेरे पाकिस्तान के लिए। एक छोटी सी ज़िंदगी तो नूर मिलती है, ऐसा ही है। और मेरे बाबा ने और मैंने और मेरी फैमिली ने ये हमने डोनेट कर दिया अपने पाकिस्तान को, तो अभी भी इसका कर्ज नहीं दे सकते अपनी धरती। क्या कहने। आपका एक्सपोजर इतना वास्ट है, तजर्बा इतना ज़्यादा है कि आपने पाकिस्तान के वो छोटे छोटे कस्बे भी वहाँ भी जाकर परफॉर्म किया है, और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी जाकर परफॉर्म किया है, बड़े बड़े मुल्कों में और छोटे से छोटे कस्बे में। दोनों ऑडियंसेस में क्या डिफरेंस नज़र आया? कौन सी ऑडियंस, कौन से मुल्क की, कौन से कस्बे की ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिंदा दिल लगी? अपना अपना स्टाइल है। हाँ, एक दिन न्यूयॉर्क में मैं आखिरी शो कर रहा था। अच्छा। मैनहट्टन, वहाँ पे बहुत दुनिया थी, बड़ा क्राउड था। ओके। और अगली परफॉर्मेंस मेरी रायविंड से पाकिस्तान पहुँच के
क्या कहने, एकदम एक ही दिन में कितने जबरदस्त किस्म के दो तजर्बे। वहाँ से मैंने ट्रैवल करके यहाँ पे लैंडिंग करनी थी, ठीक है, लैंडिंग करके कोच मेरी वहाँ खड़ी थी, ठीक है, वहाँ पे बैठ के मैंने सीधा रायविंड जाना था, सही, वहाँ पे एक शो था, हाँ, बड़ी पुरानी बात। तो जब मैं वहाँ के रिस्पॉन्स देख रहा था तो उसके मुताबिक मैंने परफॉर्मेंस की। वहाँ पे मैं आ भी करता था, हाँ ठीक है ना, इथे मैंने पूरा टिल लाना पे मनाना। सो उनका अपना प्यार था, इनका अपना प्यार था। मुझे बहुत अच्छा लगता है हर बंदा मुझे अपने मान से मेरे साथ बात करता है। तो मेरे लिए चाहने वाले हैं, हाँ। उनके मुझे ये जो अमेरिका में मिलते हैं वो उदास होते हैं अपने मुल्क से, वो मुझ में पाकिस्तान देख रहे होते हैं। हाँ। तो जो यहाँ होते हैं उनको ये मान होता है साढ़े आलम लोहार दा पुत्र है, हाँ। साढ़ा आरफ लोहार है, साढ़ा आरफ तो वो लोहार अपने है। अंदाज से मुझे बुलाते हैं। ये कर्म है मेरे मालिक। क्या कहने, दोनों साइडों के अलग अलग तजर्बे और एक ही दिन में इतना ज़बरदस्त तजर्बा हासिल होना। सर यही बात है कि आप पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जो दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान से वाकिफ़ नहीं हैं वो भी जब आपकी गुलकारी देखते हैं तो पूछते हैं दैट हु इज़ ही, ये कौन है ये आदमी। तो फ़ख्र की बात है हमारे लिए। हाल में ही बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि आपकी वाइफ का इंतकाल हुआ। तो अब बच्चे, अभी हम स्टूडियो में आपके आए हैं, बच्चा यहीं मौजूद था, हमें आपके अंदर एक वालिद के साथ साथ एक माँ भी नज़र आई है। क्या ये माँ बेगम के चले जाने के बाद इसने जन्म लिया है या शुरू से ये थी? सबसे पहले बात ये है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कदी किसी दी जोड़ी ना तोड़े। बड़ा तलख, क्योंकि एक दूसरे का लिबास होते हैं। माँ शुरू से रही है मेरे अंदर। हाँ। वो मुझे खुद कहती थी, बड़ी बाअदब थी, बहुत प्यारी थी, मेरी बेहतरीन दोस्त थी, मेरी साथी थी, हम सफ़र थी मेरी। तो माँ तो जब भी थी वो कहती थी मेरे से ज़्यादा आपके पापा के अंदर माँ है। मैं समझता हूँ कि इन रिश्तों की कदर तो वही जानता है जिसके पास होता नहीं है। बाकी रही बात बच्चों की, बच्चे जो हैं ये मेरा मालिक है, उसकी दुनिया है, उसी के बनाए हुए हैं। हमारा कोई मान नहीं है किसी चीज़ पे, जब चाहे वो लेके जा सकता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर तू खुश है सोने तो मैं भी खुश हूँ। तो मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े साबर हैं, बहुत मेरे साथ प्यार करते हैं। माँ के जाने के बाद भी उन्होंने, मेरे बड़े बेटे अली लोहार ने, जो कि अपनी माँ के बहुत नज़दीक था, हाँ, तो बहुत सारी ब्रीफिंग वो देती थी। तो मेरे बारे में जो उन्होंने बताया, मैं तो हर वक्त दुआ गो रहता हूँ कि ऐसी आला साथी जिसने मेरे बच्चों को इतनी आला तरबियत दी कि बाप क्या है आपका। हाँ। मेरी दुआ है मरते दम तक अल्लाह ताला उसे गरी के रहमत करे। आमीन आमीन, हम सब की भी यही दुआ है। वाइफ के चले जाने के बाद कैसे मैनेज कर रहे हैं बच्चों की रूटीन, बच्चों की स्कूलिंग? क्योंकि हमने जो आरफ लोहार साहब को पाया है वो ठीक है, एक बहुत बड़ा गुलकार है, एक बहुत बड़ा आदमी है, एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन 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 एक बाप, उसने बाप का रिश्ता अपनी औलाद का सबसे आगे रखा हुआ है, जो हम जानते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब चीज़ें बेगम के बिना? मेरा मालिक है, मदद करता है मेरी अल्लाह ताला। मैंने आपको भी बड़ी दफ़ा देखा अपने पापा के साथ बड़ी बड़ी जगहों पे, जहाँ जहाँ वो अकेला समझते थे अपने आप को, आपको साथ ले जाते। ऐसा ही है, दोस्तों की तरह। बिल्कुल। तो ये सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग, तो इनके अंदर माँ तो मौजूद होती है। वो तो दोस्त भी थे आपके, बिल्कुल। तो ये चीज़ तो
रहेगी, सारी ज़िंदगी सिसक रहेगी। सही बात है। बच्चों के अंदर भी, मेरे अंदर भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा मालिक है, मेरा अल्लाह है, वो आसरा देता है, वो सहारा देता है। जब मैं छोटा सा था, मेरे पापा, मेरे वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए, 9-10 साल की उम्र थी। किसने पाला? मेरे अल्लाह ने। मैं जब जब टूटा हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह, उसने मेरी बड़ी मदद की। आज भी वो मेरे साथ हैं। मुझे ये सुकून है। मेरा बेटा जो है आमिर लोहार, अली लोहार सबसे बड़ा है, आमिर लोहार उससे छोटा है। तो वो बड़ा ना दानिश बात करता है, बड़ी दना टाइप की। मुझे कहता है पापा, मैं ऐसे खामोश बैठा हूँ उन दिनों में, कहता पापा आपको पता है अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हाँ। मैं क्या? हाँ। मैंने ऐसे देखा। कहता है एक माँ ली उसने और 70 माएँ हमें दे दी। हाँ। आप ना मेरा मुंह चूमना शुरू हो। मैं जज्बाती नहीं होना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो बस ऐसा ही है। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स ने आज का प्रोग्राम बहुत पसंद किया होगा, जिसमें जज्बात भी नज़र आए, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तमाम वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड्स में मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत में मज़ीद लगन शामिल कर लें, क्योंकि हमने आज के इंटरव्यू में आरिफ लोहार साहब से सीखा कि एक बड़ा नाम पीछे होने के बावजूद उन्होंने कितनी अनथक मेहनत की। वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, इजाज़त चाहूँगी आप सबसे, लेकिन सर रिक्वेस्ट करूँगी आखिर में हमें एक अपना खूबसूरत कलाम सुनाएं जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। अभी नया रिकॉर्ड मेरा आया है। हो इश्क ना पुछदा ऊंच नीच ना पुछदा ज़ाता, हो इश्क ना पुछदा ऊंच नीच ना पुछदा ज़ाता, ओए होके हाड़े मिलदियां ने इश्क सुगाता, ओए होके हाड़े मिलदियां ने इश्क सुगाता, ओ चढ़ गया मैनू भी, चढ़ गया मैनू भी इश्क ओदे दा रंग, हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग मलंग मलंग, हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग मलंग मलंग, हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग मलंग मलंग, ओए इश्क दा पुछदा ऊंच नीच ना पुछदा ज़ाता, ओए होके हाड़े मिलदियां ने इश्क सुगाता, ओ चढ़ गया मैनू भी, चढ़ गया मैनू भी इश्क ओदे दा रंग, हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग मलंग मलंग, हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग मलंग मलंग। बहुत खूब। अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।